नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कराता हूं आपको यहां पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूं, तो मुझे पता है कि आपको चीज़ों से कैसे पढ़ना है और हम कैसे पढ़ाएं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 वैकेंसी आ चुकी है और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप यह वैकेंसी पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और खाकी वर्दी अपने बदन पे जो आपने सपना देखा है वो देखना चाहते हैं और पूरा ये सपना होगा आपका। लेकिन कब होगा, उसके लिए आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा प्रमुख मूर्तियाँ, और ये जो मूर्तियाँ हैं अपने आप में विशेष हैं या हाल ही में स्थापित की गई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, वी.आर. अम्बेडकर। किसकी मूर्ति लगाएगी? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की, जो कि भारत के संविधान निर्माता हैं। और 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस, तो इसीलिए 26 नवंबर को ये स्थापित की गई है। और ये जो मूर्ति लगी अपने आप में विशेष है। अब विशेषता क्या है? विशेषता इसकी ये है कि बाबा साहब की आपने जो भी मूर्तियाँ देखी होंगी वो ऐसे उंगली किए हुए या बैठी हुई आपने देखी होगी, लेकिन यह जो मूर्ति है अपने आप में विशेष इसलिए है कि ये वकील के गाउन में है, क्योंकि बाबा साहब एक वकील ही थे। चलिए अब इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, 3 फुट ऊंचे बेस पर डॉक्टर अंबेडकर की 7 फुट ऊंची प्रतिमा वकील की वेशभूषा में लगाई गई है और उन्होंने वकील की तरह गाउन और बैंड पहना हुआ है और एक हाथ में संविधान की प्रति ली हुई है। ये प्रतिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने प्रतिमाकार नरेश कुमावत ने तैयार की है और इसमें जो सहयोग करता है वो है भारत के CJI कौन? DY चंद्रचूड़। और इसका जो उद्घाटन किया है वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा कितने फुट ऊंची है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है, 30 फुट ऊंची। कितनी? 30 फुट ऊंची प्रतिमा है। और देखिए, यह प्रतिमा उनके 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में भीमावरम में स्थापित की गई है और जो इसका उद्घाटन किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। तो देखिए, मध्य प्रदेश MP के मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले के ओंकारेश्वर के माधानता पर्वत पर आधारशिला रखी और जो मुख्यमंत्री उस समय के शिवराज सिंह चौहान थे। अभी हाल ही में नए बने हैं कौन? मोहन यादव। और इस प्रतिमा का जो नाम है वो रखा गया स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मकता हिंदी में कहेंगे। और लागत जो है इसकी वो 2100 करोड़ रुपए है। कितने? 2100 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्वतंत्रता सेनानी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। यह प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। और जो बनाया था मूर्ति को वो थे राम वी सुतार। कौन? राम वी सुतार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जोधपुर में राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। किसने? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा उनके 385वें जयंती पर स्थापित की गई है और वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का राठौर वंश के शासन को बनाए रखने के वीर योद्धा थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश राज्य मंत्री सी मुरलीधरन ने ओमान के दूतावास में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के मेरीलैंड शहर में किस भारतीय की 19 फीट ऊंची स्टैचू लगाई गई है जिसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई। ये देखिए, बहुत शोर शराबे के साथ, धूमधाम के साथ, और बारिश हो रही थी तो
उस बारिश में भी लोग खड़े थे पन्नी को पहने हुए। तो देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के अनावरण समारोह में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से 500 से अधिक भारतीय, अमेरिकी, भारत और अन्य देशों के कई लोग शामिल हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की प्रतिमा, इसे हिंदी में कहेंगे समानता की प्रतिमा, कहाँ स्थापित की गई है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। तो ये हैदराबाद में स्थापित की गई है। तो देखिए यह प्रतिमा दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की है। यह 216 फीट ऊंची और 5 धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता से बनी हुई प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में धातु की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित भगवान शिव की प्रतिमा, जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ, को हिंदी में क्या नाम दिया गया है? तो हिंदी में जो इसका नाम है वो रखा गया है विश्वास स्वरूपम। क्या? विश्वास स्वरूपम। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जो इसकी ऊंचाई है वो 112 मीटर रखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति इंडिया गेट के पास स्थापित की गई, इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है 28 फीट। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा इंडिया गेट के पास कैनोपी के नीचे लगाई गई है और इसका जो अनावरण है वो पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये जो कैनोपी आप देख होगी ये इंडिया गेट के पास बनी है। ठीक है, तो जब ये प्रतिमा लगाई नहीं गई थी तो उस समय लेजर की प्रतिमा मतलब स्थापित की, लाइट छोड़ी गई थी, तो लाइट की उस समय ये प्रतिबिंब था सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का। उसके बाद जब बन गई तो इस तरह से ये स्थापित कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु में। और जो ये मूर्ति है वो बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है और ये 108 फीट ऊंची है। और जो इसका उद्घाटन किया है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो इस मूर्ति को बनाया है वो बनाया श्री राम बी सुतार ने बनाया है। ये देखिए आप ये फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस भारतीय ने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो वी दिया है, एस जयशंकर। ये विदेश मंत्री हैं अपने, इन्होंने पराग्वे में महात्मा गांधी की ये देखिए प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा बोधगया में किस मुद्रा में स्थापित की गई है? तो देखिए भगवान बुद्ध की ये जो मुद्रा है इस मुद्रा में की गई। अब इसका नाम पूछा है तो इसका जो नाम है वो है शयन मुद्रा। कौन सी? शयन मुद्रा में स्थापित की गई है। इस मूर्ति का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया गया है। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी मतलब 100 फीट की ये लंबाई है और 30 फीट ऊंची, 30 फीट ऊंची है और 24 फुट चौड़ी, मतलब कि जो चौड़ाई होगी इधर से अगर नापेंगे ऐसे ऐसे तो वो 24 फीट है। और इस प्रतिमा को फाइबर गिलास से बनाया गया है और इसके जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है मिंटो पॉल। कौन? मिंटो पॉल। और ये शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा किस नाम से स्थापित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्या? स्टैचू ऑफ नॉलेज नाम से ये स्थापित की गई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 70 फीट है। और ये बाबा साहब ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं कैसी मानसिकता वाले लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति बनाई है। आप ये देखिए, इनकी उंगलियां देखिए, ये देखिए अजीब टाइप की कॉलर देखिए, पेंट देखिए, मतलब बड़ा अजीब, कोई सफाई नहीं दिखाई गई इस मूर्ति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बिहार के सीतामढ़ी जिले में 251 मीटर ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, सीता माता की ये जो मूर्ति है वो लगेगी। और जो इसकी स्थापित करता हैं वो हैं रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा ये स्थापित की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इस प्रतिमा को राजस्थान के पाली में स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की है और यह मूर्ति 27 फुट ऊंची और इसका जो वजन है वो 1300 किलोग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के मोरबी में हनुमान जी के कितने फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया, 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और जो इसका उद्घाटन किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में किस महापुरुष की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? अभी स्थापित हुई नहीं लेकिन की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस नाम से ही जम्मू कश्मीर में लगाई गई, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 4 फीट है और इसका जो वजन है वो 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा जो है शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर पत्थर से बनी हुई है और जो स्टैचू ऑफ पीस जो है, जो बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति दुनिया की, उसी मूर्ति का ये छोटा स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आप ये फोटो देख सकते हैं, आप यहाँ से भी अंदाजा लगा लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरखम कनाडा, मतलब कनाडा का एक शहर है मरखम, वहीं ये लगाई गई है। और आप इस मूर्ति की सुंदरता देखिए, कितनी सुंदर है। और जो इंडिया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है 182 मीटर, उस और इस मूर्ति में जमीन आसमान का अंतर दिख, वो जो मूर्ति है उसमें कोई सुंदरता नहीं दिखाई गई है और ये मूर्ति कितनी सुंदर है। और यह प्रतिमा गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी का छोटा स्वरूप है और जो इसका उद्घाटन किया है वो किया है जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने संत श्री तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र के पुणे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लखनऊ में किसकी 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जो दिया है सी, लक्ष्मण जी की जो मूर्ति है वो 151 फीट ऊंची लखनऊ में लगाई जाएगी। तो ये थे दोस्तों हमारी प्रमुख मूर्तियां और साल 2024 आने को है। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट बहुत ही सरल रहेगा। तो हाल ही में आपको पता होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन किस तारीख को होगा? और आपके केवल 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यहाँ आपको 50% चांस है सही होने के। तो ऑप्शन ए है 22 जनवरी और ऑप्शन बी है 24 जनवरी। तो आप हमें ये कमेंट में बताएं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है अयोध्या में वो कब होगा, 22 जनवरी या फिर 24 जनवरी। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो एक लाइक कर दें और जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, एसएससी जीडी की, उनके पास ये क्लास को शेयर जरूर करें। अगर आपको लगे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।